सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है इस चैनल के फर्स्ट एक्सप्लेनेशन सीरीज के ऊपर। और सबसे पहले तो मैं एक चीज बता देता हूँ, मैंने इससे पहले कभी भी कोई सीरीज एक्सप्लेन नहीं करी, इसलिए हो सकता है कि मैं काफी सारे मिस्टेक्स करूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो और मुझे बताओ कि मैंने कहाँ मिस्टेक्स करी है, सो दैट जब मैं आगे से पार्ट्स लाऊं तो इनके अंदर मैं वो मिस्टेक ना करूँ। एंड देखो यार, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे को सपोर्ट करो, और अगर तुम्हें इसके आगे के पार्ट चाहिए तो जरूर कमेंट में मुझे बता देना। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में अर्थ दिखाई जाती है और बताया जाता है जो अर्थ है 3 साल पहले अचानक से स्पिरिचुअल रिवाइवल के एरा में आ चुके हैं, जिसके कारण जो लोग हैं उन्होंने स्पिरिचुअल एनर्जी को जानने की कोशिश करी, और इसी के कारण जो है कई सारे लोगों ने अपनी पावर को अवेकन करा और बाद में उन्हीं को हीरोज बोलने लगे। और वो जो लोग थे वो ह्यूमंस को बचाते थे मॉन्स्टर से। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर पे, जहाँ पे दिखाया जाता है उसके मुंह से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है और वो तड़पते हुए बोलता है कि रिन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दिखाया जाता है रिन ने जो है हमारे मेन कैरेक्टर को बीट्रे कर दिया है, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो काफी ज्यादा ही वीक था। फिर वो कहते हैं कितना अजीब है, लगता है तुम अभी तक मरे नहीं। फिर पीछे से रिन का नया बॉयफ्रेंड आता है और वो बोलता है रिन को कि रिन, तुम्हारा अभी तक खेलना खत्म नहीं हो गया। फिर रिन बोलती है यूटो, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही है, मैं तो बोर हो चुकी हूँ। फिर यूटो सिंजी, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, उससे बोलता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे सारे कॉमरेड्स को मार दिया और अब तुम अगले हो, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है जो कि तुम मरने से पहले चाहते हो। फिर दिखाया जाता है यूटो ने सिंजी के सिर के ऊपर अपना पैर रखा है और सिंजी गुस्से से बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुमको कभी भी नहीं माफ करूंगा। फिर यूटो सिंजी से गुस्से से बोलता है तुम मुझे माफ करो या ना करो, तुम वैसे भी मरने वाले हो। फिर यूटो सिंजी को बिल्डिंग से वो नीचे फेंक देता है। फिर दिखाया जाता है कई सारे जो मॉन्स्टर है वो सिंजी को खाने के लिए आ रहे हैं। फिर सिंजी बोलता है ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है कि जो मेरे पार्टी मेंबर्स है वो मर गए हैं। फिर सिंजी बोलता है रेन, अगर मैं कभी भी वापस जन्म लूं तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा, मैं तुम दोनों को अपने हाथों से मार दूंगा। और फिर दिखाया जाता है जो ड्रैगन है उन्होंने हमारे सिंजी को मार दिया है। फिर हमें एक सिस्टम दिखाया जाता है जहाँ पे बोला जाता है सुप्रीम मार्शल आर्ट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है, क्योंकि जो प्लेयर है उसकी जो लाइफ है क्रिटिकल है, इसलिए जो समय है उसको पीछे कर दिया गया है। अब क्योंकि प्लेयर के पास पॉइंट कम है इसलिए इसके जो रिवॉर्ड होंगे वो रैंडम सेलेक्ट होंगे और समय को पीछे करना शुरू कर दिया गया है। सीन शिफ्ट होता है सिंजी में, जहाँ पे दिखाया जाता है वो वापस आ गया और वो एकदम शॉक होते हुए कहता है कि अभी मैं उनके हाथों में मरा ही नहीं था। फिर सिंजी अपना फोन चेक करता है, तभी वो एकदम से डर जाता है और दिखाया जाता है सिस्टम को, जहाँ पे वो कहता है कि प्लेयर की सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर ले गया। अब प्लेयर जो है अपनी कोई सी मनपसंद सी एट्रीब्यूट चूज कर सकता है। फिर सिंजन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो एकदम से शॉक होता है और वो बोलता है लगता है मैं अपनी डेथ से वापस आ जाऊंगा और इस बार ये जो लेजेंडरी सिस्टम है ये मेरे साथ है, अगर ऐसा ही है तो इस बार लेन और यूटो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं अपना सारा बदला तुमसे लेकर रहूंगा। फिर सिंची कहता है लगता है कि मैं 1 महीने पहले आ चुका हूँ जब स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सप्लोजन हुआ था और इस दुनिया में भी तो लगता है किसी को भनक नहीं लगी, पर स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो ऑलरेडी रिकवर होना शुरू हो चुकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा और जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो रिकवर हो गई तो इसका जो इन्फ्लुएंस है सिर्फ ह्यूमन नहीं फेस करेगा बल्कि एनिमल और प्लांट भी करेगा, और अगर कोई भी इसे खा लेता है तो उसे बहुत ज्यादा मात्रा में सुपर पावर मिल जाएगी। फिर सिंजिन कहता है कि अगर मैं ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी पावर गेन करूँ तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ, किसी और से भी कई गुना ज्यादा। फिर सिंजिन कहता है लगता है 1 महीना काफी होगा मेरे को इतना ताकतवर बनने के लिए, तो चलो देखते हैं कि इस सिस्टम के अंदर किस तरह के फंक्शन है। और फिर सिंजिन जो है सिस्टम को स्टार्ट कर देता है। फिर सिस्टम स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें 4 तरह के फीचर दिखाए जाते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट डेवलपमेंट, दूसरा पॉइंट एक्सचेंज, तीसरा एट्रीब्यूट स्किल एडिशन, चौथा डेली मिशन। फिर सिंजिन कहता है लगता है मुझे फायर एट्रीब्यूट को चूज करना चाहिए क्योंकि इसके तो सबसे ज्यादा पावर है। फिर दिखाया जाता है सिस्टम फायर एट्रीब्यूट स्किल को बनाना शुरू कर चुका है, जहाँ पे वो बोलता है क्योंकि हमने पर्पल फायर एट्रीब्यूट स्किल को लिया है इसीलिए आपको पर्पल क्रिस्टल दिया जा रहा है। फिर दिखाया जाता है जो पर्पल क्रिस्टल है अब सिंजी के हाथ में, जहाँ पे सिंजी बोलता है मेरी पास्ट लाइफ के अंदर ब्लू क्रिस्टल मिलना भी बहुत बड़ी बात होती थी, पर मेरे को इसी लाइफ के अंदर पर्पल क्रिस्टल मिल चुका है। फिर सिंजी जो है वो उस क्रिस्टल को तोड़ देता है जिससे जो उसकी पावर है वो अवेकन होती है और हमें चारों ओर फायर दिखाई जाती है, जहाँ पे सिंजिन खुश होते बोलता है तो ये है फायर एट्रीब्यूट की पावर। और फिर बोलता है अगर ऐसे रहा तो इस जिंदगी के अंदर मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा, किसी और से भी ज्यादा। फिर सिंजी शांत होता है और वो नोटिस करता है किसी ने फोन करा है, दिखाया जाता है जो रिन है उसे सिंजी का फोन करा है और फिर जो गुस्से से सिंजी है वो रिन का फोन उठाता है। जब जो रिन है वो सिंजी से 2 लाख येन मांगती है क्योंकि उसे नया बैग लेना था, और सिंजी बोलता है अगर तुम्हें बैग ही लेना है तुम जाके यूटो से मांगो ना कि मुझसे, और हाँ आइंदा से मुझे कभी वापस फोन मत कर देना। फिर जो सिंजी है वो रिन का फोन काट देता है। फिर हमें रिन और यूटो साथ में दिखाया जाता है जहाँ पे जो रिन है वो बोलती है गुस्से से कि सिंजी की इतनी हिम्मत कैसी है मुझसे से बात करने की। फिर यूटो बोलता है जो तुम्हारा पेगी बैंक है जो कि यूटो है वो किंतु उसमें नाराज हो गया है। फिर रिन बोलती है मेरे को सिंजी से कोई लेना देना नहीं है, जिससे ज्यादा मैं केयर करती हूँ वो तुम हो ना कि सिंजी। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के बाहर जहाँ पे जो सिंजी है वो खड़ा के बोलता है अगर मैं कुछ समय पहले रिकार्नेट होता तो मैं पता लगा सकता था वो किस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो रखी है। फिर हमें सिंजी के पास जाके मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे वो किसी एक लड़के के साथ बैठा
होता है और लड़की बोलती है जब मैं एक बार बीमार हो गई थी तो मेरे जो फादर थे उन्होंने मुझे अजीब सा खिला दिया था जिसके कारण जो मेरी आई स्पिरिट एनर्जी को हो रहा है वो जो थी इम्बेलेंस हो गई थी। फिर सिंजी की मेमोरी खत्म होती है और वो खुद से प्रण लेता है कि मीका इस बार मैं ना कि सिर्फ तुम्हें बचाऊंगा बल्कि मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी बचाऊंगा। फिर हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो डॉक्टर है वो हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं इसकी जो वाइटल्स है बिल्कुल ही नॉर्मल है पर जो उसकी बॉडी का टेम्परेचर है बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। फिर हमें उसी पेशेंट के फादर दिखाए जाते हैं जो कि डॉक्टर ली से रिक्वेस्ट करते हैं वो किसी भी तरीके से उनकी वीडियो बचा ले। जहाँ पे जो डॉक्टर ली है वो कहते हैं मैं सबसे पहले जो है पेशेंट की जो पल्स है उसे चेक करना होगा। फिर जो है पल्स चेक करने के बाद जो डॉक्टर लिया है वो पेशेंट के फादर से पूछता है कि जो आपकी डॉटर है वो कुछ समय पहले कहीं गई थी क्या। फिर जो पेशेंट के फादर है वो बताते हैं लास्ट बार उनकी जो बेटी है वो आइसलैंड की थी अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के सेलिब्रेशन के लिए और जब वो लास्ट में वापिस आई तो उसके साथ इस तरह से हो गया। फिर जो डॉक्टर लिया है वो बताते हैं कि जब की बेटी है उसके अंदर यीन एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है उसे डिस्पेल करने के लिए हमें यीन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जो डॉक्टर ले वो बताते हैं मैं ऐसे कुछ दवाइयां दे रहा हूँ इससे बोलना कि ये जो दवाइयां प्रॉपरली ले अगर ये प्रॉपरली उन दवाइयों को ना ले तो इसकी जो लाइफ है काफी ज्यादा डेंजर में आ जाएगी। फिर मीका के फादर जो है वो डॉक्टर ली को थैंक्स बोलते हैं और डॉक्टर ली बोलते हैं ये तो मेरा काम है पर जो उसकी रिकवरी है वो पूरी की पूरी इस पे डिपेंड करती है। तभी अचानक से सेंची आता है और उसको देख के जो मीका के फादर है वो बोलते हैं कि ये कौन है। उनमें से डॉक्टर बोलता है डॉक्टर ली क्या ये आपको कोई नया स्टूडेंट है। जब जो डॉक्टर ली है वो बोलते हैं कि मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है। ये सुनते ही जितने भी डॉक्टर है वो सेंची को बाहर निकालते हुए बोलते हैं यहाँ पे कोई भी बाहर का इंसान आ नहीं सकता। फिर सेंची मीका के फादर को बोलता है कि जबकि बेटी है वो बीमार थी है बल्कि उसने काफी रेयर आईसेट स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन करा है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप जो उसकी पूरी बॉडी है उसको डैमेज कर सकते हो और जो उसकी पूरा भविष्य उसे पूरी तरह से बेकार कर सकते हो। तभी उनमें से एक डॉक्टर बोलते हैं लगता है तुमने बहुत सारी कॉमिक पढ़ ली है और वो बाकी डॉक्टर से बोलते हैं कि चलिए इसे यहाँ से बाहर निकालो। तभी डॉक्टर लिए रोकते हुए बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता आई स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में। चैप्टर खत्म। लेकिन सही में बताऊं तो मैंने अभी तक इस वीडियो के अंदर ओनली 1 चैप्टर कवर करा। अब इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि ये वीडियो एक डेमो वीडियो है इसलिए मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम्हें बताने के लिए कि मैं किस सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड किस तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ और क्या क्या गलतियां मैं कर रहा हूँ। ठीक है तो भाई देखो यही अभी के लिए मैं इसको यही तक बनाना चाहता हूँ। अब आगे की जितनी एक्सप्लेनेशन आएगी वो आएगी बाद में और अगर इस वीडियो पे बहुत अच्छे रिएक्शन आते हैं और तुम मुझे बताते हो कि हाँ भाई इसके अंदर यही गलती है तो मैं वैसे आगे वाली वीडियोस के अंदर सॉल्व जरूर करूंगा। तब तक के लिए भाई शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है एंड गाइस प्लीज कमेंट में कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और जिन्होंने मेरे शॉर्ट चैनल को अभी तक नहीं देखा उन्हें वो भी देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।